नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 281 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया है, कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा सी बहुत से वेश धारण करके विसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब कर तूती कराल, जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो श्रीजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोची आबादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विवेक भी सिर पर है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि, सिया मातु कह सत्य सुबानी,
सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु। गहबरी कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन्ही न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा। कसे कनक मणि पारिखी पाए, पुरुष परिखी अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक स्नेह सना शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरे धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन
अवसर पाई आप अपनी भांति कहब समुझाई। रखी अहि लखनऊ भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी। मोरे सोचू भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोही लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवासु बिथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेगी पाऊ धारी अथलही, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम सहित श्रद्धा वश से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरही। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाई बनो करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू।
आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसिहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहीं राखा देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही पग परि प्रेम अति सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बै देही, जो जही जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जान की देखी, भासबु बिकल विषाद बिसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तो तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन हिलाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनो मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समय समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुढ़त लहेहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धरेऊ, समऊ सुधरमु विचार। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।